उभर कर सामने आ रही हैं। उन्होंने बता दिया है कि स्कूल में शव के मिलने के बाद स्कूल के नाले में एक हंगामा बरपा हो गया है और स्कूल के प्रबंधन से इसका जवाब मांगा जा रहा है। हमारे साथ गौतम जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। बड़ी खबर आ रही है जिसमें हेमंत सोरेन की, आप देख सकते, दिल्ली में हेमंत सोरेन की अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। बड़ी खबर है, पूर्व मुख्यमंत्री झारखंड के हेमंत सोरेन की सुप्रीम कोर्ट में आज फिर होगी जमानत पर सुनवाई। बड़ी खबर है, जहां सुप्रीम कोर्ट में आज फिर जमानत होने वाली है हेमंत ने अरविंद केजरीवाल के तर्ज पर मांगी है जमानत। अरविंद केजरीवाल के तर्ज पर उन्होंने अपने लिए भी जमानत में लोकसभा चुनाव में प्रचार प्रसार की दी है दलील। अभी लोकसभा चुनाव चल रहा है, जहां 4 चरण हो चुके हैं, 3 बाकी हैं। वहीं दिल्ली में हेमंत सोरेन की अंतरिम जमानत याचिका पर आज सुनवाई है। तो बड़ा दिन कहीं ना कहीं पूरे इंडिया गठबंधन, और अगर उसको गौर से देखा जाए तो झारखंड के मद्देनजर अगर इसको रखा जाए तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के सबसे बड़े नेता कहे जा सकते हैं हेमंत सोरेन। उनके लिए उन्होंने अरविंद केजरीवाल की तर्ज पर आज जमानत याचिका पर सुनवाई होने पे उन्होंने कहा है कि चुनाव के प्रचार प्रसार के लिए उनको भी जमानत चाहिए। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ राहुल जुड़ गए हैं। राहुल, बताइए, आज बड़ा दिन, आज किस्मत का फैसला होगा, या कहें चुनाव के अगर नजरिए से देखा जाए तो बहुत अहम दिन है, क्योंकि अगर यह फैसला आता है, वो बाहर निकल पाते हैं तो केजरीवाल की तरह वो भी बिल्कुल दहाड़ेंगे, और लेकिन अगर फैसला होता है कि वो नहीं निकलेंगे तो कहीं ना कहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा और इंडिया गठबंधन के लिए झारखंड में ये बड़ा झटका होगा। क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, जिस तरीके से 13 तारीख को इनकी याचिका पे सुनवाई दायर की गई थी, सुनवाई के लिए 20 मई की तारीख मुकर्रर की गई थी, लेकिन इनके जो अधिवक्ता है कपिल सिब्बल, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया, जिसके बाद इनकी सुनवाई की तारीख आज यानी 17 मई मुकर्रर की गई है। और इन्होंने जो दलीलें दी हैं याचिका में कि लोकसभा चुनाव हो रहे हैं और मैं जेएमएम का कार्यकारी अध्यक्ष हूँ, इसकी वजह से मुझे पार्टी के पक्ष में चुनाव प्रचार प्रसार के लिए जमानत दी जाए। हालांकि उन्होंने ये भी दलील दी है कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी गई है, उसी तरह मुझे भी अंतरिम जमानत दी जाए। लेकिन अब देखना यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट की जब खंडपीठ इनकी याचिका पर सुनवाई करती है, अंतरिम जमानत याचिका पर, तो क्या कुछ निकलकर सामने आता है, क्या इनको राहत मिलती है या मुश्किलें जैसी बनी हो वैसी बनी रहेंगी। क्योंकि अगर जमानत मिलती है तो झारखंड के लिए एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश हेमंत सोरेन करेंगे, क्योंकि जेल में है और जैसे ही अगर अंतरिम जमानत से बाहर आएंगे, वो सीधे तौर पे, जैसा आपने भी कहा कि अरविंद केजरीवाल की तरह दहाड़ेंगे, तो उसमें कोई भी कोर कसर छोड़ने की तैयारी में नहीं होंगे हेमंत सोरेन। क्योंकि अभी बाई लुक उनको भी देखा जाए तो गुरु जी के लुक में पूर्व सीएम हेमंत सोरेन आ चुके हैं। तो अब सारा फैसला कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद साफ हो पाएगा कि जो पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है जेल से बाहर आएंगे, पार्टी के पक्ष में चुनाव प्रचार प्रसार करेंगे, या कल्पना सोरेन ही सारा दर मदार संभाली रहेंगे। तो ये कह सकते हैं राहुल कि आज बड़ा दिन है। एक बात और बताएं कि जब वो कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल की तर्ज पर, यानी अरविंद केजरीवाल की तर्ज पर जब वो मांग रहे हैं, तो ये बात तो तय है कि कहीं ना कहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा को अभी उनकी बहुत जरूरत है। उन्होंने कहा भी कि वो एक बड़े नेता हैं उसके, और उनको प्रचार के लिए जाना चाहिए। नहीं तो आप जैसा बता रहे हैं कि दूसरा विकल्प कल्पना सोरेन ही है। तो क्या लगता है आपको, कल्पना सोरेन क्या वो जगह ले पाएंगी जो हेमंत लेंगे, अगर उनको आज सुनवाई में अंतरिम जमानत नहीं मिलती है तो? देखिए, अगर कल्पना सोरेन की हम बात करें तो जीता जागता उदाहरण है, गांडे में उपचुनाव लड़ रही हैं कल्पना सोरेन, और वहां से प्रदीप वर्मा उनके पार्टी के ही नेता हैं जो उपचुनाव में प्रत्याशी हैं। उसके अलावा अगर हम लोहरदगा सीट की बात करें, चमरा लिंडा जो जेएमएम से विधायक तो चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव उन्होंने लड़ा। खुटू से भी उनके पार्टी के ही पूर्व विधायक ने, बसंत बेसरा जो थे, वो चुनाव लड़े। तो ऐसे ऐसे आप देखेंगे। उसके अलावा अगर राजमहल से आप देखेंगे तो उनके पार्टी के लेविन हेम्ब्रम जो विधायक है, वो भी अपने पार्टी के जो विजय हाजरा उनके खिलाफ सामने चुनाव लड़ना। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो पार्टी को समेट के रखने का काम हेमंत सोरेन ने किया था, उसमें कहीं न कहीं असफल होती दिखाई दे रही हैं कल्पना सोरेन। लेकिन जिस तरीके से आज सुनवाई होनी है, सुनवाई से काफी उम्मीदें हैं, क्योंकि एक ग्राउंड बनता है। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी है, हो सकता है कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी राहत दे, लेकिन अभी भी कुछ कह पाना थोड़ी जल्दीबाजी हुई, क्योंकि मामला सूचीबद्ध है, सुनवाई होनी बाकी है। जी, तो बिल्कुल खंडपीठ के फैसले के बाद ही सुप्रीम कोर्ट की जमानत याचिका का फैसला जो है वो सामने आ पाएगा। उसके बाद ही पता चलेगा कि हेमंत सोरेन को, और दूसरी तरफ अगर कहा जाए कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को वो रामबाण मिलेगा या नहीं, जिसके वो मुंतजिर हैं। तो फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।